अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक तो करने का जो मकसद है वो जो सवात में एक इंतहाई अंदोनाक हादसा पेश आया है, जिसमें दरिया में जो 17 अफराद हैं वो बह गए, तुग़यानी की मौजों की नज़र हो गए। और एक हमने जो पिछली 2 सक्सेसिव वीडियोस की थी वली चांद लाला के बारे में, और उसमें एक जो कर्नल शाहिद साहब का जो ज़िक्र किया था कि उनका जो तस्वीर है वो लगी हुई पाई गई है, उनकी जो वली जान की जो टिकटॉक वीडियोस और तस्वीरें हैं उनके बैकड्रॉप में कर्नल साहब की तस्वीर थी, और उसके ऊपर हमने बात की थी। तो कर्नल साहब ने हमें रब्ता किया है। उन्होंने यानी एक अपनी, जिसे कह लेना कि एक हमें क्लैरिटी दी है, या जो अपनी एक साइड की जो स्टोरी है वो बताई है। तो हमारी दयानतदारी का ये तकाज़ा है कि हम वो आपके सामने रखें। तो कर्नल शाहिद चौधरी जो हैं ये कहते हैं कि जी मेरी जो है ना लायन हार्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से एक NGO है, तंजीम है, उसका मैं चेयरमैन हूँ, और मैं उसमें तमाम तबका फ़िक्र के लिए काम करता हूँ। और उसमें जो यानी मुख्तलिफ़ तबकात हैं उनमें ये मैं यानी इस तरह के काम करता हूँ, जो सुलह करा देता हूँ, या जैसे कहते हैं ना कि मैं फ़िलैंथ्रोपिस्ट हूँ। तो हमने उनसे पूछा कि जी आपकी तस्वीर, तो उन्होंने कहा जी तस्वीर मेरी है, लेकिन वो चूँकि वली जान की और क्या नाम है, एक और जो नाम लिया था हमने खोखर, फ़र्ख खोखर की मैंने सुलह कराई थी। तो उस सुलह के बाद मेरा उनसे यानी सुलह की हद तक कोई ताल्लुक़ था, बाकी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तस्वीर जो है वो चूँकि उसको पाकिस्तान आर्मी से उसको बड़ा वो था, यानी वो इम्प्रेस था, तो उसने मेरी तस्वीर अपने बैकड्रॉप में लगा दी। तो हमारी जो दयानत का तकाज़ा ये था कि जो उन्होंने अपनी तवज्जी अपनी साइड की बताई वो हम आप तक पहुँचा दें। बाकी जो हम जज नहीं हैं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। बाकी जो पुलिस है उसका काम जाने, और जो अदालतें हैं उनका काम जाने, और जो लोग हैं वो ख़ुद समझ सकते हैं कि क्यों ये तस्वीर किसी की लगना या ना लगना। हाँ, उन्होंने एक और बात भी कही कि वो बाकायदा पाकिस्तान फ़ौज से रिटायर्ड हुए हैं, और यानी उनको निकाला नहीं गया या इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो ये हमारे ऊपर एक कर्ज था। हमने कहा कि जी कर्नल साहब ने हमें ये कहा कि ये चीज़ें भेजी, अपनी लायन हार्ट फाउंडेशन के कोई तस्वीरें भेजी, वो सारी बात हमने आपको बता दी। अब आते हैं कि जी जो ये वाक़या हुआ है दरियाए स्वात में, जो 17 लोग जो सियालकोट के रहने वाले थे वो दरिया की नज़र हो गए हैं। उनमें से कुछ को ज़िंदा निकाल लिया गया है, 5 को गालबन, और बाकी जो 11 या 12 लोग हैं वो डूब चुके हैं। और हो सकता है कि ये 17 लोगों से भी ज़्यादा ये नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि एग्जैक्ट तादाद जो है वो जो किनारे पे लोग थे वो नहीं गिन सके कि कितने लोग वहाँ दरमियान में फंस गए थे। इसके विजुअल्स आप देख चुके होंगे। हम जो बात करेंगे वो इस बात करेंगे कि इनको क्या बचाया जा सकता था कि नहीं। तो मेरे ख़्याल से अगर जब भी ये सरगर्मियाँ होती हैं और ये मानसून का जब मौसम आता है, जो दरियाओं के किनारे दफ़ा 144 लगा दी जाती है, नहाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन ये स्याह किस तरह दरमियान में पहुंच गए, वहाँ पे इनको रोकने वाला कोई नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब 1.5 घंटे तक ये फंसे रहे वहाँ पे, तो 1.5 घंटे तक क्यों नहीं कोई ऐसी मदद, ख़ास कर यानी कोई हेलीकॉप्टर टाइप की कोई ऐसी मदद ही मिल सकती थी, क्योंकि दरिया के बहाव को देख के कश्ती का कोई इम्कान नज़र नहीं आ सकता कि जी कश्ती कोई बचा सकती थी। तो जो सूबाई हुकूमत है गंडापुर साहब की, वो क्या कर रही है, इससे पहले भी हेलीकॉप्टर जो है वो ना पहुंचने की वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसमें यानी हज़ारा के इलाके में भी कुछ सियाह जो है वो डूब गए थे पिछले साल। और अब ये एक हादसा फिर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जो वहाँ का 1122 है, या जो भी उनका इस किस्म का जो इदारा है,
जो ऐसी आफत के टाइम पे रेस्क्यू को पहुंचता है वो नहीं पहुंच सका। और रिपोर्ट्स यही हैं कि वो लेट हो गए और जब वो पहुंचे उस वक्त तक लोग डूब चुके थे। मकामी लोगों ने अगेन बहादुरी का मुजाहरा करके अपनी जान पे खेल के जो 5 लोगों को बचाया निकाला है वो निकाला है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जो गंडापुर साहब हैं, वो बजाय इसके कि जी इमरान खान ने उन्हें बजट पास करने का कहा, नहीं कहा, वो यार इस किस्म के काम करें ताकि लोग आपको याद रखें। अपने जो ये जो आपका है वहाँ का 1122 जो भी वहाँ कहते हैं जो बचाने वाला इदारा है, क्या उसको क्यों नहीं आप इतना मजबूत कर सके कि उन इलाकों में जहाँ पे सयाह जाते हैं और जहाँ पे इन हादसात का ख़तरा होता है, जहाँ पे दरियाओं में तुग़यानी अचानक आ सकती है, नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, पुल कट सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं मौजूद था कि इन सयाहों को बचाया जा सकता। ये इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं जिन पे इंतहाई अफसोस हो रहा है, बल्कि दिल खून के आंसू रो रहा है। तो उम्मीद है कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो बाकी जो सीज़न रहता है उसमें बाकी जानों को बचाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करेंगे कि लोगों को बचाया जा सके। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।